6-7 महीने हो लिए। 6-7 महीने में 5-6 बार लिया हूँ। 5-6 बार आ लिए। कल्याण राष्ट्र हित सर्वोपरि है। बिल्कुल इसके लिए जो करना पड़ेगा हम सनातन धर्म के लिए वो करेंगे। बिल्कुल। यहाँ से सभी की मनोकामना, जो शिद्दत से काम करेगा उसकी सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना में इस तपती दोपहर और 45 डिग्री तापमान और भीषण गर्मी में यहाँ जो दो संत तपस्या कर रहे हैं और चारों ओर जो कंडे होते हैं गाय के, उनको जलाकर धुनी तपस्या, सप्त धुनी अग्नि तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं लगातार। और 11 दिन की ये तपस्या है और कल यहाँ पे विशाल कलश यात्रा है और भव्य आयोजन है जागरण का। और इसके बाद में परसों 12 तारीख को विशाल भंडारा पूर्ण होती है। और हमारे साथ है यहाँ सिद्धपीठ पे महाराज श्री महंत विंध्यापीठ पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा के श्री महंत श्री नंदगिरी जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के जूनागढ़ के महंत है श्री धैर्यराज नंदगिरी महाराज। और यहाँ लगातार पिछली साल तो धैर्यराज नंदगिरी जी महाराज ने तपस्या की थी, अग्नि तपस्या। अब की बार दोनों महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सामने एक खास बात यह है, पूरे भारत में शायद आपको नल और नील नाम का जो हनुमान जी की सेना में थे, राम जी की सेवा में जो जिन्होंने नाम लिखकर पत्थर तैराए थे, समुद्र सेतु बनाया था, वो नल और नील का मंदिर यहाँ पे विराजमान है। स्थापना हुआ था पिछली बार। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अग्नि तपस्या कर रहे हैं। और बात करेंगे एक बार नवनीत जी महाराज जी से, नवनीत नंदगिरी जी महाराज जी से जूना खड़ा है। महाराज जी बताएं, इस कार्यक्रम को लेकर आप कब से अग्नि तपस्या में हैं, क्यों हैं और किस प्रकार से आयोजन हो रहा है? ओम नमो नारायण, जय मां विंध्यवासिनी। इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष से दिनांक 1 जून 2026 से हम और हमारे गुरु भाई श्री महंत राजस्थान से धैर्यराज राजनंदगिरी महाराज, ये नौड़ी की धाणी में ये वीर हनुमान मंदिर में ये तपस्या हम लोगों ने शुरू की है। आज 10 दिन पूर्ण हो गए, कल 11वां दिन है। कल सप्तधूनी साधना की पूर्ण होती है। कल हमारी साधना पूर्ण होगी। उसके बाद सायंकाल को 4 बजे कलश यात्रा और शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करेंगे हम लोग। उसके बाद परसों 12 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है। जो अगर आपने जो प्रश्न किया कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, तपस्या के 2 प्रकार होते हैं, एक आत्म कल्याण के लिए, एक विश्व कल्याण के लिए। इस तपस्या का मूल उद्देश्य है अपने वैदिक और सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए राष्ट्र के कल्याण के लिए, हमारे राष्ट्र में जितने भी हमारे सनातनी हैं उन सभी के कल्याण के लिए, गौ माता की रक्षा हो और विश्व में हर जगह सनातन धर्म की पताका लहराती रहे और जितने भी अपने भगत जगत हैं उनका कल्याण हो, ये मूल उद्देश्य है। पहले आपको सबसे पहले कई लोग जानना चाहेंगे कि ये स्थान कहाँ पे है तपस्या का। ये अद्भुत तपोस्थली नीम का थाना में शायद ही कोई संत कभी कभार तपता हो अग्नि तपस्या। इस भरी गर्मी, ऊपर से पारा 45 डिग्री, तेज धूप, भीषण गर्मी, और इस तेज धूप में 12 से 2 बजे तक अग्नि तपस्या होती है। और पिछली बार भी हुई थी, अब की बार भी हो रही है। ढाणी नौवड़ी की है ये, जो आप नीम का थाना के संतोषी माता मंदिर से पहले जो रास्ता कटेगा, गार्डन के पीछे से जाएगा, पहले वाला रास्ता, उधर आगे चलकर नौवड़ी की ढाणी आएगी। वहां बालाजी का, शिव जी का मंदिर है, पुराना स्थान है। वहां पे संतगण तपस्या कर रहे हैं। इस गर्मी में मतलब आप किस प्रकार से, जैसे गर्मी नहीं लगती क्या आपको? भगवत कृपा सर्वोपरि जी, हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे इष्ट का आशीर्वाद हमारे साथ, तो बालाजी महाराज की छत्र छाया में है जी। और जब तक तपेगा नहीं तब तक जमेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर संकल्प है तो संकल्प सिद्ध होगा जी जी। और जन कल्याण का राष्ट्र हित सर्वोपरि है। बिल्कुल। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम सनातन धर्म के लिए वो करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, सनातन जो आदि है, ना जिसका आदि है ना अंत है, वही सनातन है। और सनातन धर्म में सबसे प्रमुख रीढ़ है इस संत महाराज, जो संत साधु संत होते हैं, मुनि, इन्हीं की कृपा से ये पूरा देश टिका हुआ है धर्म पे ही। और इनकी तपस्या से ही, जन कल्याण की भावना से ही आप लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं कि राष्ट्र का कल्याण हो,
देश का कल्याण हो, मेरे भारत का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, संत परोपकार की भावना से कार्य कर रहे हैं। बाकी नल और नील नाम के जो महानायक थे श्री राम जी की सेना में, जिन्होंने राम सेतु राम राम लिखकर पत्थर पर तैराकर जो पुल बनाया था, विशेष भूमिका थी, वरदान था, वो यहाँ पे मंदिर है। बाकी धैर्यराज जी नंदगिरी जी महाराज हैं, इन्होंने भी पिछली बार तपस्या की थी, अब की बार भी कर रहे हैं, और अच्छा स्वभाव है, किन्नर है, लेकिन इस सनातन धर्म को, पताका को लगातार लहराने का कार्य, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आदि शक्ति जगदम्बा जी के वे उपासक हैं महाराज जी, और महाराज जी बोलेंगे नहीं, खैर क्योंकि बोल बोल के थोड़ा गला बैठ रहा है और ये कम ही चाहते हैं, फिर भी। बाकी आप बताएं कब कब से हैं आप, कौन है, कहाँ से आए जी? मेरा गांव सराय सूत्रा है जी? यादव समाज से हूँ। मैं तो देखो मेरे बारे में कहूँगा कि मैं मेरी जिंदगी का अहम भाग समझता हूँ। तो इतने बड़े संतों के दर्शन में बिल्कुल किन्नर संत सेवा का मौका मिला, बहुत बढ़िया सेवा कर रही, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बिल्कुल। कल 11 तारीख है, 4 बजे से शोभा यात्रा होगी, रात का सत्संग है, परसों का भंडारा। आप भी अगर कोई कल कलश यात्रा में महिलाएं माता बहनें आना चाहें तो आ सकते हैं कि 11 बजे, सुबह 11 बजे कल गुरुवार को, और शुक्रवार को भंडारा है विशाल। हाँ जी, 4:30 बजे से कल से यात्रा, कलश यात्रा शोभा यात्रा 4:30 बजे शाम को है ना। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये यहाँ से छावनी होते हुए संतोषी माता मंदिर होते हुए, अच्छा, फिर यहाँ पहुँचे, बिल्कुल इधर से जाएगी छावनी होते हुए। एक खास बात यह है कि यहाँ अनेक जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो हारे हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ सहारा मिल रहा है उनको। यहाँ जो संतों की तपस्या से, आशीर्वाद से उनके काम हो रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा था, काफी लोगों को आराम आया था, किसी की बीमारी में, किसी का है, यहाँ तो संतों की कृपा से ही आराम होता है। और बाकी और लोगों से पूछेंगे। आप कहाँ से हो? हम तो इसी डाणी से, इसी डाणी से। तो महाराज जी ने पिछली बार भी यहाँ तपस्या की, आपकी डाणी में अग्नि जलाकर, कंडे जलाकर। अभी भी तपस्या हो रही है, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है, आनंद आ रहा है, गांव बस्ती सब आ रही है यहाँ। बिल्कुल। और ये बालाजी का स्थान कब का है? बालाजी जी की स्थान तो बहुत पुराना है। कितना करीबन आपके अनुसार? करीबन हमारा बाप दादा का, परदादा का, दादा का, मतलब 150 साल पुराना बालाजी हनुमान जी का स्थान है। और नल और नील, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई जी जो ऋषि थे, उनसे इन्होंने वरदान पाया था कि पत्थर तैरेंगे, आप राम नाम लिखोगे तो, और तैरे भी हैं। वही नल नील का, एक बार महाराज जी से पूछ, इतना तो पूछ लो क्या महाराज जी, आपने स्थापना करवाई थी नल नील? मेरे से पहले पहले से थे, तो इनके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, जब राम ये नहीं होती तो रामायण पूरी नहीं होती जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, तो रामायण ही पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, रामायण ही पूरी नहीं होती। और कहीं ना कहीं उस राम सेतु को, राम जी की कृपा से माध्यम बने और सेतु राम बना। बिल्कुल। और बाकी यहाँ आपसे भी पूछे, आप बताएं यहाँ कार्यक्रम के बारे में। यह 1 तारीख से चल रही है तपस्या, ये दोनों महात्मा कर रहे हैं। बिल्कुल। कल इसका समापन है। कल ये शोभा यात्रा है शाम को 4:30 बजे, और शाम को सत्संग है, परसों भंडारा। बिल्कुल। गुरु दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद, जगदम्बा भगवती और हनुमान जी का आशीर्वाद ही यहाँ पे तपस्या स्थल एक अद्भुत ऊर्जा लिए हुए बना हुआ है। बाकी ये माता बहने बैठी है। माता जी आप कहाँ से हो? यहाँ से ही हो? हाँ, मॉडर्न स्कूल के पीछे। तो यहाँ रोजाना आ रहे हो क्या आप? नहीं, मैं तो, मेरे से चलिया नहीं जाता है, लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को जब आती यहाँ हूँ। पहली बार आए हो गया, कितनी बार आ गए? पहली बार कैसे मैं तो आती हूँ। क्या कहेंगे, महाराज जी तपस्या कर रहे हैं धूप में बैठ अच्छा कर रहा है, हैं? अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और क्या बताएंगे स्थान की खासियत? मतलब स्थान भी अच्छा ही है। अच्छा ही है। बिल्कुल। आप माता जी यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे तपस्या के बारे में जो महाराज जी कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया हो रही है तपस्या। 2 साल से चालू है, 2 साल से हमेशा होते हैं, और बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। बढ़िया, मैं मतलब वो भी आ रहे हैं संत, जो सुनने वाले का था वो सब कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल। खूब लोग भी आते होंगे। हाँ, खूब लोग आ रहे हैं। फिर सुबह फेरी लगती है, जो महात्मा तपते हैं ना, उसके यहाँ फेरी भी लगती है, और बढ़िया मजा और बढ़िया आनंद होता है। और यहाँ पे प्रसाद उरसाद खूब अच्छा से, खूब जनता आ रही है। बिल्कुल। एक खास बात यह है, यहाँ पे आस पड़ोस मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, देवी शक्ति, नारी शक्ति, वो आके यहाँ कीर्तन भी करती हैं। और यहाँ पे एक अद्भुत एक भजन कीर्तन तपस्या त्याग की भूमि बन चुकी है नौवड़ी की ढाणी।
और एक मिनट महाराज जी से और पूछेंगे। हाँ, आप बताएं भाई साहब इस स्थान के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। स्थान की बात करूं तो सबसे स्थान बढ़िया और सबसे संतुष्ट, मन को शांति देने वाला और सबकी मनोकामना पूरी करने वाला, यहाँ से सभी की मनोकामना, जो शिद्दत से काम करेगा उसकी सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। बालाजी महाराज बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी आपसे मैं इनसे पूछ सकता हूँ कौन सी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का समावेश है? अच्छा अच्छा, बिल्कुल महाराज जी आप बताएं अंतिम इस कार्यक्रम के बारे में। हम इस पावन भूमि पर श्री बालाजी महाराज के चरणों के नीचे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या चल रही है, इसमें इस पूरे धाड़ी का सहयोग है। और यहाँ जितने भी भगत जगत आप देख रहे हैं सब पूरे दिन अहिर्निशम सेवा में है, अर्थात रात और दिन सेवा में रहते हैं। और कोई प्रसाद बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय बना रहा है, सब लोग बड़ी श्रद्धा से सेवा में लगे हैं। और यहाँ के महंत जी अंजनी महाराज जी कहाँ हैं? यहाँ महाराज जी के सानिध्य में, इनकी छाया में और इनका पूर्ण सहयोग, और ये सारा जितना वैभव आप देख रहे हैं ये सारा इनके परिश्रम की देन है। और इनकी साथ मिलके जो है हम लोग इस तपस्या को कर पा रहे हैं। हम तो बैठ जाते हैं आसन पे, फिर हम तो लीन हो जाते हैं ईश्वर में, फिर यहाँ की सारी व्यवस्था देखना, सारा चाक चौबंद रखना तो हमारे महाराज जी की देन है, उनकी वजह सब हो रहा है। कल शोभा यात्रा है और परसों का भंडारा है, तो सभी भक्तों से, सनातनियों से आग्रह है कि यहाँ आएं और इसकी शोभा बढ़ाएं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये पावटा से, हाँ हमारे पास रोहतक के सेवक आए हुए हैं, हाँ। थोड़ा उनका भी। कहाँ पे है? रोहतक के? रोहतक हरियाणा से आए हुए हैं और एक बार इनसे पूछते हैं, देख के आना भाई। अच्छा आप हो क्या? नमस्कार जी भाई जी। हाँ राम राम जी, बताइए। बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। यहाँ कब आए आप? मैं आया 30 तारीख। 30 तारीख को हाँ जी। रोहतक से, हरियाणा से आए आप? हाँ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू बोल दिया। कालू जी, तो यहाँ पे क्यों आए आप? यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? सबसे पहली बात तो यो है कि आडम में बाबा जी के दर्शन मेले करने पहले आया था। उसके बाद वो मेरे बाबा जी के साथ मन जुड़ गया और वो मन छूटे भी नहीं, इतना नहीं मर लेता। और शुरू से मतलब मरांगा जब तक कौन छूटा है मन, आया कह रहे भाई जी। बस और नाम में रंगा पहाड़े रहेंगे और के मतलब आना जाना, देखो घर परिवार भी जरूरी है, जो समाज की परंपरा वे भी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल। पर शुरू से ऐसा दुआ की सेवा करिए तो आनंद आता हो वो कत्ती है? मैं बोर की बात नहीं है, मंदिर में खड़ा हूँ, जब तो लाऊ नहीं गा, लेकिन बाबा जी अगर 2 घंटे बैठे हैं तो मैं 2 घंटे अंदर धुना खड़ा रह सकता हूँ। बिल्कुल। तो संता की कृपा से ही। मेरे गुरुजी हैं सराय नवनाथ जी महाराज, उन गाय से आशीर्वाद है। मेरे 2 लड़की दोनों पुलिस में है। बिल्कुल, दोनों पुलिस में है आपकी बच्ची? बड़ी एसआई से भर्ती है, छोटी कांस्टेबल से। बिल्कुल। एक लड़का है, मैडम सरकारी नौकरी है। बिल्कुल। शुरू से साधु संता में रहा, शुरू से ही। तो यहाँ आके आनंद मिला आपको? 6-7 महीने हो लिए, 6-7 महीने में 5-6 बार लिया हूँ। 5-6 बार आ लिए 6-7 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हरियाणा के कालू जी, क्या नाम बताया? कालू जी हैं, इनकी बच्ची, इनकी 2 लड़कियां हैं, पुत्रियां, वो पुलिस में हैं दोनों। और बाबा जी की कृपा, साधु संतों की शरण में रहते हैं, उसी का प्रताप है कि इनमें इतना आत्मविश्वास है कि 2 घंटे धोने के पास भी खड़े रह सकते हैं। और बाकी यहाँ है बिल्कुल। काल आए बाबा जी, तो बहुत सेवा बढ़िया हो रही है। संत महाराज बढ़िया थे, स्थान बढ़िया थे, बहुत जोर की सेवा हो रही। भूखा को मन लाग रहा है, यहाँ सब बैठे रहो भूखा भी। बहुत बढ़िया महाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सभी के सहयोग से काम हो रहा है। अगर कोई आके सहयोग करना चाहे, जो भी यहाँ पे देखना चाहे, दर्शन करना चाहे, यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता। आप तो भंडारा में आइए, प्रसाद पाइए, कोई देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे किसी से मांगा नहीं जाता। खास बात ये है, और ये हो रहा है सब संतों की कृपा से यहाँ पे। जी भाई जी,
शिक्षा की जरूरत नहीं है, जरूरत है भिक्षा की। वह आवे शिक्षा ना दे, भिक्षा दे, चाहे को किसी दे दो। बिल्कुल गेहूं ले आओ, बाजरा ले आओ, चावल ले आओ, दाल ले आओ, चीनी, तेल, तम्बाकू कुछ ले आओ। बिल्कुल है। एक भिक्षा देने का मतलब भी ये खास है कि भिक्षा जो देता है ना, वो अपने पाप कर्म साधु संतों को देता है और साधु संत उसको पचा जाते हैं। ये होता है भिक्षा लेना और देना। हाँ, बाकी और तो बस यहाँ पे बैठे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से परिचय देंगे? और हम सभी महाराज जी के सानिध्य से हैं और विंध्येश्वर पीठ से हम सभी हैं जी। हम महाराज जी की सेवा में रहते हैं। जहाँ भी महाराज जी का आगमन होता है, जहाँ भी जाते हैं, सत्संग होता है, सनातन को बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में देशाटन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी भक्तजन हैं उनकी भी यही इच्छा हो कि जिससे अपना अस्तित्व तो बन रहा है, हम भारतीयों का और हम सनातनियों का उस सनातन में अपना योगदान जिस तरीके से देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ भी सप्तधुनी अग्नि तपस्या चल रही है, 11 दिन की तपस्या थी। हम जब आए थे यहाँ तो हमने देखा यहाँ भक्तजनों की भीड़ काफी थी और काफी पूरे गांव ने, पूरे यहाँ के मार्केट ने, नीम के थाना जो जिला है, जो तहसील है, उन लोगों ने काफी सहयोग किया और दिन प्रतिदिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। ये हमको देख के बहुत खुशी महसूस हुई कि हम उतने दूर से आए और इतना आओ भगत और सेवा सत्कार मिल रहा है। तो ये सनातन को बढ़ाने के लिए एक हाथ है कि जो हमें भारतीय होने का और सनातन होने का जो जज्बा है हमारे अंदर है, ये बढ़ता जा रहा है। जो भारतीय चाहते हैं, हम अदर देश कंट्री में जाते हैं, वो अपने अपने देश के लिए, अपने अपने धर्म के लिए एकदम बिल्कुल लड़े बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारे देश में इस चीज की कमी थी। लेकिन अब हम साधु संतों की वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है। तो इस चीज का बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इनके सानिध्य में हैं और इसी से जीवन का, सत्संग का मार्ग जो है वो खुल रहा है और आगे चल के इसी का ही सानिध्य मिलेगा कि हम सही रास्ते पे जा सकते हैं, हमारी पीढ़ियां भी जा सकती हैं और हम भी जा सकते हैं। हम अपने बच्चों को और आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उनको हम इन्हीं के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा ही हम बताएंगे कि ये हमारे गुरु हैं और यही हमारा सही सानिध्य और सही रास्ता है। शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है पवन पांडे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पवन जी पांडे ने कि जो गुरु से सीखेंगे वो हम अपने बच्चों को देंगे। यही सनातन की परंपरा है। मर्यादा, शिक्षा, संस्कार, बड़े छोटे का कायदा, ये सभी हैं। और इस सब मेन खास बात ये है, कई धर्म जो पंथ है वो बाद में आए सनातन से, लेकिन आज वो पनप रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो संतों ने अब बीड़ा उठा लिया है ना, सनातन धर्म को वापस पुनः उस मजबूती से खड़ा करना, वो चारों ओर आप देश में देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ तपस्या किसके लिए, इस देश के लिए, सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, अनिष्ट के नाश के लिए, इसीलिए धूप में कंडे जलाकर तपस्या हो रही है। बाकी आप कहाँ से हो? हम बलेश्वर धाम से आए। बलेश्वर धाम से। हाँ बाबा, कैसा लगा यहाँ के? ये बढ़िया लगे। हर साल बाबा करता है और दिन प्रति भक्तों का संकट करता है और बहुत भक्तों का कार्य उठाया है बाबा ने। और बाबा का आने से नीम का थाना में भी आनंद हो गया, आनंद हो गया। और पिछली बार तो एक खास बात, इनके पास तो एक मुस्लिम युवती भी आई थी, वह बोलना नहीं चाहता। मुस्लिम युवती और मुस्लिम युवक भी आया था जिसका यहाँ पे समाधान हुआ। अभी भी आ रहे हैं क्या वो? अभी भी आ रहे हैं वो। हाँ, लेकिन दिन में आते हैं वो। दिन में आते हैं। हाँ, मतलब एक मुस्लिम परिवार भी यहाँ इस दर पे, इस दरबार में इन साधु संतों की शरण में आया था अपनी समस्या समाधान के लिए। और समाधान हुआ भी क्या? हाँ, उनका समाधान हुआ। समाधान हुआ है, बिल्कुल समाधान हुआ। पिछली बार आ रहे थे, ये कह रहे हैं अभी भी आ रहे हैं। तो ये देख, सनातन वो चीज है, जैसे आपने केदारनाथ में देखा है भगवान शिव के मंदिर के पीछे एक भीमशिला है, वैसे ही सनातन है। सनातन को समझना है। सनातन वो नहीं है कि आप झंडा लेके सिर्फ उसका राष्ट्रगान करें। सनातन को समझेंगे आप तो वो भीमशिले की तरह है, कोई दूसरा धर्म उसको उखाड़ नहीं सकता। तो सनातन वो जज्बा है। हम गौ माता की पूजा करते हैं तो लोग कहते हैं कि गौ माता की पूजा करते हैं। जिस माँ का दूध पीते हैं वो अभी हमारे लिए माँ ही है। तो वो ये सनातन सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल में सिर्फ आपको जाने आने का तरीका मिलता है, पढ़ाई नहीं होती। वहां इसलिए भेजा जाता है कि आप अच्छी आदतें और अच्छे व्यवहार को सीख सकें। पढ़ाई तो हर जगह होती है। तो वैसे ही सनातन हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम और अपने बड़े छोटे का लिहाज कैसा करना चाहिए, ये गुरुओं से मिलता है। जब आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे तो आप नहीं जान सकते कि सनातन है क्या। तो जुड़ने के लिए आपको किसी न किसी गुरु से आपको गुरुमुख होना पड़ेगा, किसी न किसी
ऐसे महात्माओं के साथ आपको आना पड़ेगा जिससे आप अपने मूल को जान सके। जब तक आप अपने मूल को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं है। जीवन आपका एकदम मिथ्या है, बेकार सा है। तो वैसे ही है। तो यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई कि इतना सेवा सत्कार मिला। हम उतने दूर से आए हैं, करीबन 1000 किलोमीटर से, और यहाँ जितने भी लोग हैं, लोगों ने बहुत प्रेम दिया। सप्तधुनी अग्नि तपस्या चल रही है महाराज जी की। आज हम लोग 15 दिन हो गए और 15 दिन से ये तपस्या चल रही है। राष्ट्र हित और समाज हित के लिए भगवान के स्वरूप महाराज दोनों देवता समान जो है पुरुष, ये अपनी तपस्या पूर्ण कर रहे हैं। तो इनके वजह से यहाँ पूरे संसार में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जितने लोग इस प्रांगण में आ रहे हैं सबको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिल रहा है। तपस्या से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय दैवीय ऊर्जा का आगमन होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा छटती है, यानी कि मिटती है। और नकारात्मक ऊर्जा ये दुख, पीड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा ही है। अगर इसका दमन करना है तो सकारात्मकता के शरण में आइए, अपने आप उद्धार होगा। सकारात्मकता है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन में, साधु संतों की शरण में। तो धन्यवाद। देखते रहे झलकोश शेखावाटी। रात को लाइट चली गई, अंधेरे में ये रिपोर्ट है। इतना ही, धन्यवाद।